विद्यार्थियों, डॉक्टर नवनीत शर्मा से आचार्य संस्कृत राजकीय कन्या महाविद्यालय रहना। आज हम भर्तृहरिकृत नीति शतकम से धन की महत्ता से संबंधित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने धन की महत्ता से संबंधित श्लोकों का अध्ययन किया और अब आगे इसी धन की महत्ता से संबंधित अन्य श्लोकों का अध्ययन एवं उस पर परिचर्चा करेंगे। तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव कर्म सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहति पुरुष स एव त्वन्य क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। इस पद्य में कवि ने धन का महत्व बतलाते हुए कहा कि तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव कर्म सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव तु अन्य क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। तानि वे ही अविकलानि यानी विकलता से रहित इंद्रियाणि इंद्रियां हैं, तद एव वही कर्म है, सा वही अप्रतिहता नहीं रुकने वाली बुद्धि है, तदेव वचनम वही वचन है, अर्थोष्मणाम धन की गर्मी से विरहित हीन स एव पुरुष वही मनुष्य क्षण भर में अन्य एव अन्य हो जाता है। इति एतत् यह बात विचित्रम आश्चर्यजनक है। वे ही स्वस्थ इंद्रियां हैं, वही कर्म है, वही निर्बाध गति वाली बुद्धि है, वही वचन है, किंतु धन की गर्मी से रहित पुरुष क्षण भर में कुछ अन्य ही हो जाता है। यह विचित्र बात है। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय है कि स्वार्थी लोग, स्वार्थी व्यक्ति धन की पूजा करते हैं और एक ही व्यक्ति जब तक धनवान रहता है तब तक उसके चारों ओर चापलूसों की एक मंडली विचरण करती रहती है और वही व्यक्ति यदि निर्धन हो जाए तो ऐसे उस निर्धन व्यक्ति के पास कोई नहीं रुकता। धनी होने पर उसकी वैसी ही इंद्रियां रहती है, निर्धन होने पर भी इंद्रियां तो वैसी ही हैं, वह कार्य भी वैसा ही करता है, उसका शरीर भी वही रहता है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि भी वही रहती है। निर्धन होने पर भी व्यक्ति तो वही रहता है, किंतु आश्चर्य है कि धन के चले जाने पर लोगों की दृष्टि में व्यक्ति बदल जाता है। उसके जो धनवान होते समय जो प्रशंसक थे वही उसके निंदक बन जाते हैं। स्वार्थी मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं, निर्धन से को कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर कवि के कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य या व्यक्ति वही रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी परिस्थितियों में धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वैसे ही परिवर्तन होते ही उस व्यक्ति को देखने की दृष्टि लोगों की बदल जाती है। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति वही है, इंद्रियां वही हैं, उसके कार्य करने की सामर्थ्य भी वही है, बुद्धि भी वैसी ही है, लेकिन निर्धन होने पर लोगों का नज़रिया बदल जाता है। अर्थात जो लोग धनवान होने पर उसके साथ थे और वही लोग निर्धन होने पर उससे दूर हो जाते हैं और उसकी निंदा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर धन का महत्व बताया गया कि व्यक्ति वही है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह लोगों की दृष्टि में तुच्छ हो जाता है। तो यह एक विचित्र बात है। आगे श्लोक में कहते हैं कि परिक्षीण कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्च अनेकान्त गुरु लघुतया अर्थेषु धनिना
अवस्थां वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यहाँ पर कवि निर्धनता और समृद्धता में व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करता हुआ कहता है कि परिक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्च अनेकान्ता गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। कश्चित् परिक्षीण यानी निर्धन बना हुआ कोई मनुष्य, यवानाम यानी जो, प्रसृतय एक मुट्ठी के लिए, स्पृहयति यानी चाहता है या उसकी के प्रति स्पृहा करता है, पश्चात बाद में कब, संपूर्ण धन से पूर्ण होने पर स वही व्यक्ति धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी को तृण समान तिनके के समान कलयति मानने लगता है। अतः इसलिए अर्थेषु पदार्थों में गुरु लघुतया महत्व और तुच्छता बोध से अनेकांता अनिश्चित धनीनाम धनवान लोगों की अवस्था दशा वस्तुनि वस्तुओं को प्रथयति बड़ा बना देती है और संकोचयति च और छोटा बना देती है। कोई निर्धन मनुष्य मुट्ठी भर जो के लिए लालायित रहता है। जब वह मनुष्य निर्धन होता है तो उस समय दाने दाने के लिए एक तरह से लालायित रहता है या उसे प्राप्त करना चाहता है। वही मनुष्य बाद में जब धनवान बन जाता है, धनी हो जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी को तृणवत तिनके के समान तुच्छ मानने लग जाता है। इस प्रकार वस्तुओं की महत्ता और तुच्छता के बारे में अनिश्चित रहने वाली मनुष्यों की निर्धन अवस्था तथा संपन्न अवस्था ही वस्तुओं को बड़ा और छोटा बना देती है। धन के अभाव और उसकी उपस्थिति, ये दो प्रकार की दशाएं होती हैं और इन दोनों दशाओं में व्यक्ति का स्वयं का दृष्टिकोण भी, नज़रिया भी बदल जाता है। जब व्यक्ति निर्धन होता है, रहता है, तो वह मुट्ठी भर जोग के लिए अर्थात धन धान्य के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए उसकी चाहना रखता है, उसकी इच्छा करता है। और वही व्यक्ति जब धन से पूर्ण हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को तुच्छ समझने लगता है। तो यहाँ पर चीज़ें वही रहती हैं, केवल परिस्थितियाँ बदलती हैं और उन परिस्थितियों के बदलने पर धन अभाव से समृद्धता प्राप्त करने वाला व्यक्ति की दृष्टि भी बदल जाती है। दरिद्र व्यक्ति के लिए, निर्धन व्यक्ति के लिए प्रत्येक चीज़ का अपना महत्व होता है। एक एक रुपये का, एक एक मुट्ठी भर दानों का महत्व होता है। किंतु वही व्यक्ति जब धनिक हो जाता है तो लाखों करोड़ों रुपयों को भी वह एक तरह से नगण्य समझने लगता है। इस प्रकार किसी वस्तु की गुरुता या लघुता के बारे में अनिश्चितता रखने वाली व्यक्ति की दशा ही कभी वस्तुओं को बड़ा बना देती है और कभी वस्तुओं को छोटा बना देती है। कहने का अभिप्राय है कि निर्धन होने पर तुच्छ वस्तु भी महत्वपूर्ण हो जाती है तथा समृद्धता होने पर बड़ी वस्तु भी तुच्छ हो जाती है। राजन, अगले श्लोक में कवि कहता है कि राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाणम तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। इस पद में प्रजापालन को राजा की समृद्धि का कारण बताते हुए कवि कहते हैं कि राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाण तस्मिश्च सम्यग् अनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। हे राजन, एनाम इस क्षितिधेनुम धेनु रूपी गाय को यदि दुदुक्षति दूहना चाहते हो तो अद्य अब अमुम लोकम इस जन समुदाय को वत्समेव बछड़े की तरह पुषाण पालन करो। तस्मिन उस जन समुदाय के अनिशम निरंतर सम्यक अच्छी तरह से परिपुष्यमाणे परिपुष्ट होने पर भूमि पृथ्वी कल्पलता इव
कल्पलता की तरह नाना फलम विविध प्रकार की समृद्धि से फलति प्रदान करती है। हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी रूपी गाय को दोहना चाहते हो तो प्रजाजनों का बछड़े की तरह पालन करो। उस प्रजा के ठीक तरह से परिपालित होने पर यह धरती कल्पलता की तरह अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। राजा के लिए धन संचय आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए धन संग्रह की आवश्यकता होती है, कोष की आवश्यकता होती है, और कोष शक्ति राजा की क्षमता को बढ़ा देती है। समृद्धि पाने के लिए राजा को प्रजापालक बनना होता है। कोई विद्वान मंत्री राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, यदि गाय तुल्य इस धरती को दोहन करना चाहते हो तो वत्स तुल्य प्रजा का अच्छी तरह से पोषण करो, क्योंकि जिस प्रकार से यदि बछड़े की उपेक्षा करने से गाय पर्याप्त दूध नहीं देती है, उसी प्रकार प्रजा की उपेक्षा से राजा भी समृद्ध नहीं होता है। यदि राजा प्रजा पालन करता है तो ये धरती, ये पृथ्वी माँ भी कल्पलता की तरह मनोवांछित फल को प्रदान करती है। इसलिए शासक को चाहिए, इसलिए राजा को चाहिए कि वह जन कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार प्रजा का पालन पोषण करें। आगे के श्लोक में कहते हैं कवि कि सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परा वदन्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति रनेक रूपा। राजनीति अनेक रूपों को वाली होती है और उन अनेक रूपों का वर्णन यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परा वदन्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च पारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। सत्यानृता च, कहीं सत्य भाषण करने वाली और कहीं मिथ्या भाषण। परुषा कठोर, प्रियवादिनी च और मधुर भाषिणी। हिंसा हिंसक, दयालु अपि च और दयालु भी, अर्थपरा स्वार्थपरायण, वदन्याचे और उदार, नित्य व्यया बहुत खर्च करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमाचे और अत्यधिक धन अर्जित करने वाली, नृपनीति राजनीति, वारांगना युव वार वनिता की तरह अनेक रूपों वाली होती है। यहाँ पर कवि ने राजनीति के अनेक रूपों का वर्णन किया है कि राजनीति कहीं सत्य भाषणी और कहीं असत्य भाषणी होती है, कहीं कठोर होती है, कहीं मृदु भाषणी होती है, कहीं हिंसक और कहीं दयालु, कहीं स्वार्थ तत्पर और कहीं अन्यत्र उदार परायण होती है, कहीं वह अत्यधिक खर्च करने वाली और कहीं प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने वाली होती है। इस प्रकार राजनीति वारांगना की तरह अनेक रूपों वाली होती है। महापुरुषों के कहने का अभिप्राय है कि महापुरुषों के मन, वचन और कर्म में एक रूपता होती है, किंतु राजनीतिज्ञों का आचरण इसके ठीक विपरीत होता है। जैसे वारांगना अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विविध रूप धारण करती है, वैसे ही राजनीति भी अनेक रूप धारण करती रहती है। राजनीति अवसर अनुकूल होती है और जैसा अवसर होता है उसी अवसर के अनुकूल ही वह आश्रय को अपना लेती है। कहीं सत्य और कहीं झूठ, दोनों प्रकार का आश्रय लेती है। कहीं वह कठोर बन जाती है, कहीं वह मधुर भाषणी हो जाती है। कहीं राजनीति हिंसा अपना लेती है तो कहीं करुण प्रदर्शन करती है। कहीं वह स्वार्थपरायण हो जाती है तो कहीं दानशील से युक्त हो जाती है। कभी वह अत्यधिक व्यय करने वाली होती है और कभी प्रचुर धन संग्रह करने में जुट जाती है, लग जाती है। राजनीतिज्ञों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। और कवि के इस पद्य में वास्तविकता का उजागर किया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि राजनीति वास्तव में इसी तरह के रूप को धारण करने वाली है। आगे के श्लोक में हम चलते हैं। आज्ञा कीर्ति पालन ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड गुणा न प्रवृत्ता को अर्थस्त्वेषां पार्थिवोपाश्रयेण। गुण संपन्न राजा की सेवा पर बल देते हुए कवि कहते हैं कि
आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम् एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः को अर्थस्त्वेषां पार्थिवोपाश्रयेण। आज्ञा अनुशासन कीर्ति यश ब्राह्मणानां पालनम विद्वान ब्राह्मणों का संरक्षण, दानम दान देना, भोग है सुखों का उपभोग, मित्र संरक्षणम छे और अपने मित्रों की सुरक्षा। एते ये षड्गुणा 6 गुण ये शाम जिन राजाओं में न प्रवृत्ता उपलब्ध नहीं होते हैं तेषाम उन राजाओं के उपाश्रयेण सेवा कार्य से को लाभ है क्या लाभ। आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होना, यश, विद्वान ब्राह्मणों का परिपालन, योग्य लोगों को दान देना, सुख सुविधाओं को उपभोग करना तथा अपने मित्र वर्ग की सुरक्षा करना, ये 6 गुण जिन राजाओं में प्रकट होते हैं दिखाई देते हैं, हे राजन उन गुणहीन राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ। अर्थात कवि का कहने का अभिप्राय ये कि ये 6 गुण जिन राजाओं में नहीं दिखाई देते हैं ऐसे राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ, अर्थात उनकी सेवा करना निरर्थक है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि गुणवान राजा ही आश्रयनीय होता है। आदर्श राजा में ये 6 गुण विद्यमान होने चाहिए। पहला, उसकी आज्ञा का निर्बाध रूप से पालन, अर्थात राज आज्ञा का पालन हो। सामर्थ्यवान राजा की आज्ञा का कहीं कोई उल्लंघन नहीं करता। ऐसा दृढ़ अनुशासन राजा की प्रथम विशेषता है। शुभ कार्यों से यश प्राप्त करना राजा की दूसरी विशेषता है। राजा का तृतीय गुण है विद्वान ब्राह्मणों के योग क्षेम का निर्वाह करना, सुपात्र लोगों को दान देना राजा का चौथा गुण है। अपने तथा परिजनों के उपभोग के लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाना राजा का 5वां आवश्यक गुण है। अपने मित्रों की पूर्ण सुरक्षा करना राजा की 6ठी विशेषता है। तो यहाँ पर ये उपरिक्त 6 गुण राजा में होने चाहिए और जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं होते हैं ऐसे तुच्छ राजाओं की सेवा करना व्यर्थ है। इसलिए कवि कहता है कि हमेशा सदा गुणी राजा का ही आश्रय लेना चाहिए। आगे के श्लोक में हम चलते हैं। यत धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोक महदवाधनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ च नातोधिकम तद धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधौ अपि घटौ गृह्णाति तुल्यम जलम। अर्थात अर्थ प्राप्ति के लोभ से धनवान लोगों के सामने गिड़गिड़ाना उचित नहीं है या उनके सामने याचना करना उचित नहीं है। इसी बात को कवि कहते हैं कि यत्र धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोक महत्वाधनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ च नातो अधिकम तद धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्ति वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। धात्रा विधाता के द्वारा स्तोकम थोड़ा, महत्व अथवा अधिक, यत धनम जो धन निज भाल पट्टम लिखितम अपने ललाट पर लिख दिया गया है, तत् वह तो मरुस्थले अपि रेगिस्तान में भी नितराम अवश्य प्राप्नोति प्राप्त होगा। मेरो अपि सुमेरु पर्वत भी, अतः इससे अधिक नहीं। तद इसलिए धीर भव धैर्यशाली बनो, वित्तवत्सु धनिक लोगों के सामने कृपणाम वृत्तिम दीन व्यवहार व्रथा व्यर्थी माँ कृथा मत करो। पश्य देखो घट घड़ा कूपे कुएं में पयो निधो अपि और समुद्र में भी तुल्यम जलम समान जल ही ग्रहण करता है। यहाँ कवि कहते हैं कि विधाता के द्वारा ललाट पट्ट में अर्थात अपने भाग्य में जो थोड़ा कम या अधिक जो धन अपने भाग्य में लिख दिया गया है वह धन तो मनुष्य को मरुस्थल में भी अवश्य प्राप्त होगा। सुमेरु पर्वत भी उससे अधिक धन नहीं पा सकता। इसलिए धीरज रखो, धनवान लोगों के सामने व्यर्थ में ही दीनहीन व्यवहार मत करो। देखो घड़ा कुएं तथा समुद्र में भी पहुंचकर समान जल ही ग्रहण करता है। कहने का अभिप्राय ये कि धन के लोभ में धनी लोगों के सामने दीनता प्रकट करना अनुचित है। मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, संतोष करना चाहिए। विधाता ने भाग्य में थोड़ा या अधिक जो भी लिख दिया है वह तो उसे अवश्य प्राप्त होता है। शुष्क मरुस्थल में भी वह उतना ही धन पाएगा। यदि कोई सुनहरे सुमेरु पर्वत पर भी चला जाए तो भी वह अपने भाग्य में उल्लिखित संपत्ति से अधिक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। धनवान लोगों के सामने दीनता पूर्वक नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए या गिड़गिड़ाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी संदर्भ में एक घड़े का उदाहरण दिया गया
कि घड़ा किसी कुएं से जितना जल ग्रहण करता है उतना ही वह समुद्र से भी उतना ही जल ग्रहण करता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने भाग्य के अनुसार ही धन प्राप्त करता है। अतः किसी भी मनुष्य को धनवानों के सामने व्यर्थ ही दीनता दिखाकर अपना अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार धन के महत्व को कवि ने यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से कहा है। तो कहने का अभिप्राय धन का अपना महत्व होता है, लेकिन धन अर्जित करने के लिए अपने स्वाभिमान को मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, आज के कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे नीति शतकम से संबंधित दुर्जन पद्धति का हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।